हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज भी मौसम ख़राब है क्योंकि दूर का मुझे ये चश्मा जो मेरा है ये पास का है, दूर का मुझे दिखता नहीं है इसमें, तो मैं मौसम कैसा है बट अभी तो कुछ नहीं कह सकते। हाथ पूरे ठिर रहे हैं इतनी बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। क्या कुछ रह गया? क्या गिर गया? अच्छा, मुझे चश्मे में ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये ऐसे लग रहा था जैसे मैं कपड़े लेके आई थी ना कि सॉक्स गिर गई है चश्मा पहन के। तो ये जो जो टोकरी है ना, वो जो मैं लेके आती जिसमें कपड़े डाल, वो वाली दिया ने वो कर दी था ऐसे, तो इसको हमने रख दिया। और अभी और काम कुछ हो गया, मैंने नाश्ता कर लिया, सबने नाश्ता कर लिया, सिर्फ मुन्नू रह गया। मुन्नू सोया पड़ा है क्योंकि रात को हमने पता क्या, रात को हमने 3 बजे तक, पता नहीं 2 बजे तक, नहीं 3, मेरे बाल बड़े ख़राब हो जाते थे इसमें। ये देखो शीत लहर आ रही है भाई, ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी ठंडी। ये देखो ऐसे लग रहा है फटा हुआ है, पर फटा हुआ नहीं है, ये सिलाई में ही कुछ है। इसके नीचे है ना, मैंने ये जो मैं लेके आई थी ना मेरा, जिसके अंदर वो पिंक वो था, ये वाला पहनना है। पर पहन के वो मैं दिखाती हूँ आपको। कहाँ से दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ? 1 सेकेंड दिखा के देखते हैं। ये देखो, ये जो है पास देखिए, ये बड़ा सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये पहनना है इसके नीचे। जो इसका पजामा है ना, वो अच्छा नहीं है, वो उसकी सिलाई ऐसे घूम जाती है और है भी थोड़ा टाइट सा, पूरा पूरा सा है, तो पूरा पूरा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने पहना ही नहीं। मैं इस साइड इसलिए आ रही हूँ कि उधर से थोड़ा रोशनी आ जाएगी। तो जो स्टैंड करती हूँ मैं अंदर। मैं कुछ बात कह रही थी ना, कुछ भूल गई मैं, बीच में ही छोड़ दी मैंने वो बात, मुझे याद ही नहीं कौन सी बात थी, याद ही नहीं यार, मैं क्या भूल गई। तो फिर 3 बजे 2 बजे सीरीज़ देखी थी, यही बोला था क्या? सीरीज़ देखी, उसके 7 एपिसोड थे, हमने शुरू की थी 10 बजे की थी, 2 पता नहीं 3 बजे तक देखी। अभी एक उसका एपिसोड रह गया है, एक वाला। और वो सीरीज़ थी जो ये होती है ना, जेल के अंदर की लोग कैसे कैदियों को रखते हैं, कैदियों के लिए खाना जो आता है उसमें से भी मतलब बेच देते हैं, जो खाना आता है उनको कंबल नहीं देते, और जो गुंडे होते हैं जो वो कैसे वहाँ पे गुंडागर्दी फैला के रखते। इतना गंद था ना उसमें। और जो ईमानदार अफसर होते हैं ना, उनकी चलने ही नहीं देते। जो घूस खाते हैं, घूस खाने वाले कामयाब हैं, जो ईमानदार हैं उनके जो उनका काम होता है ना एकदम क्लियर होता है, तो उसको मतलब इतनी सज़ा भुगतनी पड़ती है, उसको करप्ट बता देते हैं। और जो वो है जो ईमानदार है उसको टर्मिनेट सस्पेंड करवा देते हैं। और मतलब उसको कितना कुछ सच्चाई मतलब नहीं चलती ना कलयुग में। सच्चा बंदा जो होता है हमेशा दुखी रहता है, और वो इतने परेशान होके फिर से वो टेंशन में, वो जेलर था ना, नया भर्ती हुआ था, और वो बहुत अच्छा था, ईमानदार था पूरा, तो उसको है ना बड़ा नीचे दबा देते हैं। उसकी वो कैदियों के लिए काम करता है, मतलब कैदियों के लिए सब कुछ करना चाहता है, बट उसका काम बनता नहीं है, घूस खाने वाले होते हैं सारे। मैं सोच सोच के ना इतनी परेशान हो गई, क्योंकि मेरे को ना टेंशन हो जाती है ऐसे कि देखो कितना क्रफ्ट ही बोलते हैं ना, मतलब कितना वो पहले घूस खाने वाले बंदे कितने, मतलब सच्चाई रही नहीं ना, थोड़ी होती है सच्चाई। जो सच्चा बंदा है वो दुखी होता है। कहते हैं ना कि जो सच्चा बंदा होता है वो बहुत परेशान होता है, उस पर इल्ज़ाम लगते हैं, कुछ कुछ होता है। अब उस पर भी जैसे वो ईमानदार था, उस पर इल्ज़ाम लग गया। जैसे वो था नहीं वहाँ पे, वो कैदियों के लिए गया हुआ था कि कैदियों को कंबल नहीं मिलते ओढ़ने के लिए, वो भी बेच देते हैं जो पैसा आता है।
इतनी गंदगी उसमें, इतनी गंदगी थी। और जो जेलर में ही इतने अच्छे जेल में ही फैसिलिटी मिली हुई गुंडों को, मतलब इतना कुछ देख के ना पता चलता है कि क्या है, सच्ची में ही होता होगा ऐसे, कहीं तो होता होगा। मतलब कितने वो घूस खाते हैं। अगर जेल में कहते हैं जाओ ना, तो वहीं से पैसे देने पड़ते हैं, ये सब कुछ मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, इतना कुछ होता है। वो देख के उसका एक एपिसोड रह गया बस। और वो जो जेलर होता है वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही बंदों को फांसी भी दे देते हैं, जिनका कसूर नहीं होता उनको फांसी दे दी, इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ामों में। मतलब सच्चा बंदा कितना परेशान है, उसको वो झूठे इल्ज़ाम लगा के उसके ऊपर केस बना दिया और उसको फिर फांसी दे दी दोनों को। और वो मरा, एक को फांसी, वो दो को इकट्ठे दे दी। एक तो मर गया, एक को मरा नहीं था। उसकी पल्स चेक करते हैं ना, ऐसे डॉक्टर होते हैं जो भी ये मर गया या नहीं मरा, तो उसको चेक किया, वो कह रहे ये नहीं मरा अभी तक। फिर कहता वेट करो, फिर भी नहीं मरा। फिर उसको है ना जैसे फांसी पे लटका, वो किसी को बोला कि जहाँ वो लटकाते हैं ना वो टेबल हटा देते हैं और वहाँ पे डूंगा सा होता है बहुत ज़्यादा रूम में, वो जो होता है यूँ खींच देते हैं। फिर उसको उसकी टांगें पकड़ के यूँ खींच रही हैं। हाय हाय, देखा ही ना जाए मेरे से तो। मैं तो देखती रहती हूँ, बोलती हाय भगवान देखना क्या कर रखा है। फिर मुन्नू कहता मम्मी चुप करो। तो फिर यूँ ही करके तो हमने देखी सीरीज़। बस मेरे दिमाग में अब वही चल रहा है, वही चलता रहता है कि हाय देख उसने ये कर दिया, ऐसे हो गया, उसकी कैसे ज़बरदस्ती मारा गया है ना उसको, उसका कसूर भी नहीं था, कोई कर गया कोई कुछ और सज़ा उसको मिल गई। मतलब कितना अंधा कानून, सही कहते हैं ये अंधा कानून होता है। सज़ाएं किसको मिलती है, कर कौन जाता है, जो पैसे वाला है वो जीत जाता है बस। तो यही थी बस, हमने देखी थी। तो गाइस मैं सुखाती हूँ कपड़े और एक बाकी का स्लोट डालती हूँ। बाकी मौसम तो आज है नहीं है, कपड़े सूख जाएंगे, फिर क्या करें, धोने तो है ही है ना। तो धोती हूँ, नहीं धोती हूँ मैं निकालती हूँ कपड़े और उसमें मशीन में दूसरा स्लोट डालती हूँ। देखती हूँ सारे आते हैं या कम आते हैं, क्योंकि मैं इतना एकदम ढूस के नहीं डालती, थोड़ा सा मशीन को वो रखती हूँ। मेरे हाथ है ना इतने ठंडे हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडे। ये देखो कैसे फटे फटे, ये देखो नीले नीले, इसमें कम दिख रहे हैं, बड़े हो गए। ये हाथ तो मेरा बिल्कुल ही ठिर गया, ये देखो कैसा हो गया, बिल्कुल ही ठिर गया, ये अकड़ गया बुरी तरह। इतनी बहुत ठंड हो रही है, बहुत। कहते हैं अब की बार कह रहे थे ना कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी और लेट तक पड़ेगी। तो जी देखते हैं, अब कैमरे के सामने ये उंगली आ गई थी मेरे, पकड़ दे। तो चलो मैं कपड़े सुखाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस मैं ऊपर आई हूँ, मैंने सुखाए हैं कपड़े ऐसे कर करके, वहाँ पे मैं सुखा देती हूँ ऐसे। ये कपड़ा जो है ये ब्लू वाला, ये तार साफ़ करने वाला कपड़ा है। और चिमटियाँ मैंने मैं वहाँ टांग देती हूँ कि जैसे देखो इन पे है ना जंग लगा हुआ है, इसमें हाथ में नहीं दिख रहा, तो ये लगा हुआ है ना, तो इस करके इसमें क्या नाम धुल जाएंगी ये है ना। जैसे हमारे ये साथ वाले ये कपड़े सुखाते हैं ना, तो मैं ना चिमटी ऐसे डब्बे में रखती थी। ये मैंने धो के सुखाया, देखो इसमें है ना। और ये जो ये है ना ऐसे, जैसे इसमें चिमटियाँ रखी और ऐसे ढक देती थी, इसके ऊपर भी इन्होंने चिमटी रख दी, ऐसे ही इन्होंने छोड़ दिया इसको। और इसमें पानी भर गया बारिश का। जैसे गर्मी में ऊपर आई नहीं, नीचे ही कपड़े सूख जाते हैं। मैं ऊपर आई नहीं, कपड़े हमारे ऐसे ही सूख जाते थे नीचे, और उसमें बारिश में पता नहीं कब ये ऊपर आके कपड़े सुखा के हमारे यहाँ, और सारा पानी भर गया। फिर मैं आई, फिर मैंने देखा, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। दिवाली की सफाई पे देखा मैंने कि छत साफ करने आई थी ना झाड़ू लगाने, तब देखा मैंने, बड़ा गुस्सा आया कि सारी चिमटियों में मेरे जंग लग गया। ऐसे इतनी गंदी गंदी चिमटियाँ होंगी ये देखो, जितनी उस डब्बे में थी ना सारी ख़राब हो रही है सारी, ये देखो सारी। फिर मैं वहाँ सोचती हूँ कि बारिश आएगी तो ये धुल जाएगी। और मौसम देखो कितना ख़राब हो रखा है,
सारा मौसम, मतलब फ़ोन में इतना नहीं दिख रहा। कबूतर उड़ रहे हैं, टावर दिख भी नहीं रहे, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बट फ़ोन में तो पूरा दिख रहे हैं। बुरी हालत। छत की देखो, हमारे टंकी में से पानी निकलता है ना, फुल हो जाती है। तो ये देखो सब्जियां वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं। सबकी छतों पे कपड़े अभी तो कम है, संडे को सैटरडे को ज़्यादा होते हैं इनके। देखिए, और ऐसे भाई अब हम चलते हैं नीचे, फिर मिलती हूँ मैं आपको नीचे चल के। तो गाइस टाइम हो गया है 2:44 और मैं सुबह से अब बैठी हूँ। अब सुबह से अब तक मैं काम कर रही थी, घर का ऊपर कपड़े सुखा के आई, और अब सुबह पहले नाश्ता बनाया, और फिर मैंने फिर कढ़ी चावल बनाए, और अभी भी काम पड़ा है मेरा तय करने हैं। और अभी ये चावल रखे हैं, ये कढ़ी बन गई हमारी, कढ़ी बन के हो गई तैयार। ये बोलो ठीक है, इतने सारे बर्तन, ये चावल डालने हैं गाय को, और मैंने कड़ी कुड़ी बना के ना ये सारा साफ़ किया था, फिर से गंदा हो गया। ये बर्तन फिर से निकला, तीसरी बार आई ये बर्तन। और मुन्नू पढ़ रहा है उस कमरे में, और मैं बैठी है ना कड़ी देख रही थी कि कैसी है, क्योंकि मैं अब खाना तो खाऊंगी नहीं, और बस यही खाऊंगी। और पर बस एक इसमें गलती कि जो मुझे मोटा बेसन होता है ना, धूप निकल गई है, कपड़े सूख जाएंगे। सबसे पहले ये देखो आ रखी है ना, हमारे यहाँ पे धूप निकल चुकी है, सुखाया आई हूँ, कपड़े हमारे सूख जाएंगे। और सबसे मैं ना बेसन लेके आई थी ना, मुझे मोटे बेसन वाली कड़ी बहुत अच्छी लगती है, जो मोटा बेसन होता है। ये वाला बेसन है बारीक बेसन मुझे अच्छा नहीं लगता। बस हो गया ख़त्म, लास्ट था ये, पिछली बार भी बारीक बेसन था, अब की बार भी बारीक था, तो ये लास्ट है बस। और मुझे मोटा अच्छा लगता है, मोटा बेसन होना चाहिए। तो जी गाइस बस अब फिर मैं अभी होंगी फ्री भी, क्या होंगी अब ऊपर नीचे के फिर कपड़े लेके आने, वो करके आने। 2 स्लॉट सुखा के आई हूँ, वो उतार के लेके आने हैं, फिर उनकी चिमटियाँ इकट्ठी करो, ये करो, फिर आके तय करो। अब इनकी तय करूँगी, फिर उनकी तय हो जाएगी अगर सूख गए तो। और बस यही सारा दिन काम 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 चलता रहता है। तो जी ठीक है गाइज, फिर इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे आपको एक, हाँ सच, गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है ना, तो तिलकुटा बनाएंगे, और बस यही है। और क्या करते हैं इसमें, भूल गई मैं क्या करते हैं। तिलकुटा का तो मुझे याद है, तिलकुट बनाते हैं, वो तो मुझे याद है, और मुझे याद भूल गया क्या था। चलो याद आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।